गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फोको लोलक के बारे में अध्ययन करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर था अपना मैकेनिक्स का, यांत्रिकी का, उसका लास्ट टॉपिक है फोको लोलक। क्या है? फोको लोलक। फोको लोलक, फोको पेंडुलम। फोको पेंडुलम क्या होता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो जैसे ये पृथ्वी पर हम एक फोको लोलक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये पृथ्वी है, इस पर हम एक फोको पेंडुलम के बारे में अध्ययन करेंगे। ये इसकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा रहेगी और ये इस पर ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट करेगा। अब इस बिंदु पर हम एक पेंडुलम लेंगे। ये लैम्डा अक्षांश पर एक लैम्डा अक्षांश है भूमध्य रेखा का, जहां पर हम फोको लोलक को रखेंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु रहेगा, इस पे इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो तो ओमेगा साइन लैम्डा रहेगा, और इसका जो इसकी गति में जो क्षैतिज घटक है वो ओमेगा कॉस लैम्डा रहेगा। तो इसके समांतर दिशा में है घटक, और ये इस दिशा में ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर हम एक फोको लोलक लेंगे इस तरह से। इस बिंदु पर यहाँ लोलक रहेगा, लोलक पेंडुलम है, इस बिंदु पर रहेगा। इसको हम पी बिंदु कह सकते हैं। तो ये बीच का कोण है, ये 90 डिग्री माइनस लैम्डा रहेगा। यहाँ पर ये लैम्डा है, तो ये 90 डिग्री माइनस लैम्डा। तो ये इसका मूल बिंदु है, वो ये सरल रेखा है। तो हमने एक लोलक लिया है। तो कुल मिला के फोको लोलक है, इसका उपयोग पृथ्वी के घूर्णन को ज्ञात करने में किया जाता है। कोई भी फोको पेंडुलम होता है, उसका उपयोग जो पृथ्वी का रोटेशन है, घूर्णन है, उसको ज्ञात करने में किया जाता है। यहाँ पर एक सरल लोलक, मतलब एक लोलक होता है। एक सरल लोलक में, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, इसका आविष्कार सर्वप्रथम 1891 में फोको ने किया था। इसका आविष्कार किसने किया था? फोको नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसके आधार पर इसका नाम फोको लोलक करा। ये एक सरल लोलक होता है। क्या होता है? एक सिंपल पेंडुलम होता है। और फोको लोलक क्या होता है? एक सरल लोलक होता है। तो इसमें लगभग 28 केजी द्रव्यमान का एक पेंडुलम होता है। फोको लोलक में क्या होता है? 28 केजी के द्रव्यमान का लगभग एक पिंड होता है, एक मतलब पिंड लोलक होता है। उसको दृढ़ आधार से, यानी रिजिड, जो रिजिड दृढ़ आधार है, उससे क्या करते हैं, एक लंबे तार होता है, लगभग 70 मीटर लंबा तार होता है, वायर, उससे दृढ़ आधार से बांध करके लटका दिया जाता है। उसको फोको लोलक की स्थिति बनती है। क्या होता है, इसमें 28 केजी द्रव्यमान का एक लोलक होता है, उसको एक लंबा तार होता है लगभग 17 मीटर का, उससे दृढ़ आधार से, इस तरह से ये दृढ़ आधार होता है एक तरह से। इससे मतलब एक ये 28 केजी का एक तरह से लोलक है, उसको 70 मीटर लंबे तार से बांध दिया जाता है, दृढ़ आधार से। इस प्रकार से बांध दिया जाता है कि ये इधर उधर किधर भी स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है। तो इसके माना कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, जो इस पर माना कि हमने किसी लोलक को इस तरह से लटका दिया है, तो ये किसी भी दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है। यहाँ हमने ये माना कि कोई भी सरल लोलक है जो पृथ्वी के किसी अक्षांश, पृथ्वी के किसी ध्रुव पर रख दिया जाएगा लोलक को, तो पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ जो लोलक का तल है वो भी उसके साथ, जो इसका कोणीय वेग है, जो कोणीय वेग है ओमेगा, उससे वो लोलक भी उसी वेग से गति करेगा। तो माना लोलक है, माना लोलक को पृथ्वी के लैम्डा अक्षांश होता है, लैटिट्यूड पर रखा है। माना कोई सरल लोलक है, उसको पृथ्वी के लैम्डा अक्षांश पर रख दिया हमने, तो क्या होएगा, तो पृथ्वी का घूर्णन वेग है, पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा,
पृथ्वी का कोणीय वेग क्या है, ओमेगा के कारण इसके दो घटक होंगे, एक तो ऊर्ध्वाधर घटक होगा, ऊर्ध्वाधर घटक तो क्या होगा, ओमेगा साइन लैम्डा होगा। पृथ्वी के कोणीय वेग ओमेगा के कारण जो लोलक है वो भी उसी वेग से गति करेगा जिसका ऊर्ध्वाधर घटक है, ये तो ओमेगा साइन लैम्डा होगा। और दूसरा घटक है जो उसके समांतर घटक होगा, समांतर घटक अक्षांश के समांतर घटक रहेगा दूसरा, उसके पैरेलल, ये तो ओरिजेंटल घटक है और जो पैरेलल है समांतर घटक है वो क्या रहेगा, समांतर घटक रहेगा ओमेगा कॉस लैम्डा, ये वाला ओमेगा कॉस लैम्डा इसका समांतर घटेगा तथा इसकी दिशा है वो कि उत्तर से दक्षिण रहेगी। दिशा कैसे रहेगी, एन से एस, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इसकी दिशा रहेगी घूर्णन की। तो इसके कारण क्या होगा कि इसका जो अक्षांश के समांतर घटक है ओमेगा कॉस लैम्डा, ये इसको नगण्य मतलब नेगलेक्ट कर देंगे, इसका मान क्या हो जाएगा 0, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, नगण्य मान सकते हैं। इसके समांतर इसका इस घटक का कोई भी उपयोग नहीं होगा, इसकी जो रोटेशन घूर्णन गति रहेगी उसमें, तो इसका क्या होगा, इसको नगण्य कर सकते हैं। तो नगण्य करने के बाद जो इसके तल है, जो सरल लोलक के तल है उसका जो तल का आवर्तकाल निकालेंगे हम, तल का सरल लोलक के तल का आवर्तकाल, या फोको लोलक कहेंगे, लोलक सरल लोलक के तल का आवर्तकाल, इसका आवर्तकाल t बराबर निकालेंगे तो t बराबर होगा, आवर्तकाल t बराबर 2 पाई बटे ओमेगा और साइन लैम्डा। इसको समीकरण नंबर हम एक कह सकते हैं, क्योंकि जो सरल लोलक के तल का आवर्तकाल है t बराबर 2 पाई ओमेगा, t पाई बटे ओमेगा साइन लैम्डा, क्योंकि ओमेगा कॉस लैम्डा तो नगण्य मान लिया हमने, इसका जो समांतर घटक है वो। अब लेकिन जो पृथ्वी है, अर्थ है उसके लिए, लेकिन पृथ्वी के लिए क्या होता है, पृथ्वी के लिए ओमेगा है वो ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर होएगा 2 पाई बटे 24 घंटे, एंड 24 घंटे ओमेगा का मान 2 पाई बटे टी रहता है, तो टी पृथ्वी के लिए टी का मान कितना होता है 24 घंटे होता है पूरा रोटेशन करने का। तो हम जो ओमेगा का वैल्यू है समीकरण 2 से ओमेगा की वैल्यू 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे हम ओमेगा का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखेंगे तो वैल्यू आएगी t बराबर, यानी लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई की जगह 2 पाई रहेगा, बटे में ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 2 पाई बटे 24 घंटे, 2 पाई बटे 24 आवर्स, और इनटू साइन लैम्डा की जगह साइन लैम्डा आ जाएगा। तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो हमारे पास t बराबर आ गया, ये 24 घंटे ऊपर चल जाएगा 24 आवर बटे साइन लैम्डा, बटे क्या आ गया साइन लैम्डा। तो ये हमारे पास लोलक का आवर्तकाल आ गया t बराबर 2 पाई 24 आवर्स बटे साइन लैम्डा। तो ये आज हमने फोको लोलक था उसका आवर्तकाल निकाला है, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध होता है, पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध मतलब पृथ्वी के जो उत्तरी गोलार्ध में अगर फोको लोलक की गति का अध्ययन करें तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिनी ओर खिसकता हुआ नजर आता है और एक निश्चित समय के पश्चात ये पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, क्योंकि लोलक है जो इस तरह से गति करेगा यूं जाके वापस अपनी इसी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिनी ओर खिसकता हुआ नजर आता है और एक निश्चित समय पश्चात पुनः अपनी वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, लोलक अपने बाईं ओर खिसकता हुआ नजर आएगा और एक निश्चित समय पश्चात अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी गति होती है वो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें इसकी गति दक्षिणावर्त होती है, दक्षिणावर्त गति होगी। और दक्षिणी गोलार्ध है,
दक्षिणी गोलार्ध है इसमें इसकी गति वामावर्त गति होगी, यानी इसमें एंटी क्लॉकवाइज, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें क्लॉकवाइज, इस तरह से इसकी गति होगी। तो आज हमने फोकोलोलक के बारे में जो फॉर्मूला निकाला है उसको सीधे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं, T/24 आवर्स बटे साइन लैम्डा। तो आज हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक था, जो फर्स्ट यूनिट में पहला चैप्टर है उसका लास्ट यूनिट है। अब सेकंड यूनिट चालू करेंगे क्योंकि फर्स्ट यूनिट में दूसरा लेसन भी आएगा, तो उसमें से केवल अपन को एक करना होता है, इसलिए सेकंड यूनिट को अगली बार हम चालू करेंगे उसका, यानी हम तीसरा लेसन को पढ़ेंगे हम ये पहले के बाद। अगर टाइम रहा तो सेकंड को कर लेंगे, लेकिन एक एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन को करेंगे हम पहले। तो आज का टॉपिक अपना यही होता है।